नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। चंपावत उपचुनावी समर में रोचकता की तरह कुछ देरी से सही पर आखिरकार बहने लगी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है प्रत्याशियों के दायरे को लांग लड़ाई का संगठनों के संग्राम में तब्दील हो जाना। ऐसा 3 कारणों से कह रहे हैं। पहला, उपचुनाव की तस्वीर में शमशीर अब स्टार प्रचारकों ने थाम ली है। दूसरा, लोकल बल के साथ मिलकर केंद्र के कद्दावर विपक्ष के खिलाफ फील्डिंग बिछाते दिखने वाले हैं। और तीसरा, आखिरी हफ्ते में पहली बार भाजपा से भिड़ने पूरी ताकत से कांग्रेस रण में कूच करने पहुंच गई है। रिपोर्ट में इन तीनों बिंदुओं पर तो नजर डालेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे कि वोटिंग से ठीक पहले बदले ये डायनामिक्स कौन सा डायनामाइट बनकर प्रदेश की सियासत को हिला सकते हैं। बीजेपी प्रत्याशी पुष्कर सिंह धामी हो या कांग्रेस की उम्मीदवार निर्मला गहतोड़ी हो, तो दोनों ही जीत के लिए जद्दोजहद करते दिख रहे हैं। लेकिन इनसे संबंधित संगठन वो जिस प्रण, जिस समर्पण और जिस संकल्प के साथ दमखम से युद्ध में उतरे हैं, बस उसी से उपचुनाव की हांडी में उत्साह उबाल लेने लगा है। कैसे? एक और भाजपा है जिसने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है, तो दूसरी ओर कांग्रेस है जो चंपावत में सक्रिय हो गई। इधर सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो के जरिए जनता को साधने में जुटे हैं, तो उधर कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने भी चंपावत में डेरा डाल दिया है। यहाँ भाजपा ने पूरे चंपावत को 5 सेक्टर में बांटकर इनकी जिम्मेदारी अपने 5 कैबिनेट मंत्रियों को सौंप दी है। तो वहाँ कांग्रेस ने उपचुनाव से ठीक पहले संगठन के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायकों समेत कई दिग्गजों का मोर्चा संभालने को कह दिया है। इसमें शूरवीर सजवाण और मंत्री प्रसाद नैथानी जैसे नेताओं के नाम शामिल है। इसके अलावा न सिर्फ दोनों पार्टियों में बैठकों के दौर जारी हैं, बल्कि भाजपा और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक नॉन स्टॉप गांवों में जाकर प्रचार में जुटे हैं। सो अलग बता दें कि धामी की जीत के लिए जहां जिम्मा रेखा आर्य, गणेश जोशी, चंदन राम दास और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक संभालने में व्यस्त हैं, तो वहीं गहतोड़ी को गंतव्य की सीढ़ी चढ़ाने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता भुवन चंद्र कापड़ी रण में उतर गए हैं। वैसे महज इन महारथियों के नाम ही अगर आपकी नजर में स्थिति दिलचस्प कर रहे हैं, तो थोड़ा ठहरे, क्योंकि अभी तो केंद्र के शेरों का प्रदेश में दहाड़ना शेष है। सियासी फिजाओं में बातें घुली है कि कांग्रेस प्रत्याशी के हक में मतों की अपील करने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बनबसा पहुंच सकते हैं। हालांकि अंदर घर पहले उनको 22 मई को प्रदेश आने की खबर तैर रही थी, जो कि गलत साबित हुई। अब खबरें ये हैं कि 31 मई से पहले राहुल गांधी किसी भी दिन राज्य में हुंकार भर सकते हैं। उधर भाजपा की बात करें तो सुनने को मिला है कि सांसदों की हल्की फुल्की भागीदारी को छोड़ पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्र संगठन को दिल्ली से किसी भी नेता को प्रदेश भेजने से मना कर दिया है। दरअसल धामी ये युद्ध अपने बूते जीतना चाहते हैं और इसलिए खुद लोकल टीम की अगुवाई कर सीएम चंपावत की जमीन पर विपक्ष के खिलाफ धाकड़ बल्लेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि धामी को इन चुनाव में हाईकमान की दखल की जरूरत तक नहीं है। कांग्रेस हमेशा से आंतरिक तकरार में पड़ भाजपा के लिए खुद ही राह प्रशस्त करती आई है, जो पार्टी शुरुआत में कर भी रही थी, लेकिन फिर अचानक अंतरकलह को पीछे छोड़ कांग्रेस एकजुट हो गई। चंपावत विधानसभा सीट के लिए 31 मई को होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश स्तर के तमाम नेता चंपावत में डेरा डाले हुए हैं। रविवार को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और सोमवार को पूर्व सीएम हरीश रावत भी चुनाव प्रचार में उतर गए। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनावों में धड़ेबाजी के आरोपों में घिरे प्रीतम सिंह और हरीश रावत दोनों ही उपचुनाव में भी अक्रिय होने के कारण सवालों के कटघरे में आ गए थे। लेकिन अब एक ही सरजमी पर, एक ही संग्राम में, एक ही विपक्ष से टकराने दोनों गुट एक हो गए हैं। कांग्रेस के भीतर बदली इस परिस्थिति के मायने सोच से कहीं ज्यादा है। उपचुनाव के नतीजों को पूरी तरह बदल सकता है। पार्टी में ये आया एक परिवर्तन। कैसे? चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी अब तक अकेली योद्धा के तौर पर नजर आई है। नामांकन के दौरान भी भाजपा से बिल्कुल उल्टा गहतोड़ी ने बेहद सादगी से नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन के लिए पूर्व सांसद प्रदीप टमटा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा,
विपक्ष के नेता यशपाल आर्य, उपनेता भुवन कापड़ी समेत कुछ नेता जरूर चंपावत पहुंचे थे, लेकिन विधानसभा चुनावों की कमान संभाल चुके हरीश रावत और पार्टी के बड़े नेता प्रीतम सिंह दोनों ही मौके से नदारद रहे। इसके बाद हलकों में खबर उड़ गई कि कलहा कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ रही। इससे भाजपा ने भी राहत की सांस ली। धामी का सबसे बड़ा जननेता बनने का सपना और करीब आ गया, जिसे अब हकीकत बनने से रोकने में तुल गए हैं हरदा और प्रीतम। देखिए, दोनों के चेहरे दो अलग दिशाओं में होने से कांग्रेस पर क्या प्रभाव पड़ा ये सबने देखा है, पर बीजेपी के साथ साथ प्रदेश के लिए दोनों की एकजुटता का नजारा बिल्कुल नया होगा। ये जोड़ी निसंदेह नतीजों पर बड़ा असर डालने में समर्थ है और ठीक यही कयास इस उपचुनाव को दिन दिन दिलचस्प बना रही है। अगर आप भी उत्तराखंड की सियासी तकरार की अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।